हेलो फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं लूसेंट जनरल साइंस में जो फिजिक्स सेक्शन है उसके एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे अभी 71st बीपीएससी पीटी में, और जो भी आपके अदर वनडे एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस हैं उसके लिए। कुछ लोगों ने कहा कि आपके जो आंसर्स हैं वो लूसेंट में जो आंसर दिए हुए हैं उससे अलग है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लूसेंट में दिए गए आंसर हैं उसमें 50 to 60% आंसर गलत हैं। हमने आपके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च करके सही आंसर्स को लाया है। तो आप हमारे आंसर्स को 99.99% सही मानिए और इसे ही रेफ़र करिए। लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। और ये जो एमसीक्यू का सेक्शन है ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में मिलते आए हैं, इस बार भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 114, विच वन among द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। इसमें से कौन सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर को डिनोट करता है? तो करेक्ट आंसर विल बी 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल। करेक्ट आंसर इज बी। तो सबसे छोटा टेम्परेचर हो गया केल्विन, उसके बाद उससे छोटा हो गया रिमूर, उससे छोटा हो गया सेल्सियस, उससे उससे बड़ा हो गया फ़ारेनहाइट। मीन्स सबसे छोटा केल्विन। एंड अगर ये पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द हाईएस्ट टेम्परेचर, देन इट विल बी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन 115, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ए रिंग। Question 116, when a body moves with a simple harmonic motion, then the phase difference between the velocity and the acceleration is. Correct answer will be option B, 90 degree. Question 117, an air bubble in water acts like a. So the correct answer will be D, it acts like a concave lens. And concave lens को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। Question 118, a body is thrown vertically upward and then fall backs on the ground. Its potential energy is maximum. Its potential energy will be maximum at maximum height. So correct answer will be option B, at the maximum height. A, a parallel plate capacitor with air in between the plates and has capacitance C. Now the space between the two plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant 7. Then the value of the capacitance will become. So the correct answer will be 7C. Option C is correct. Question 120. Suppose voltage V is applied across a resistance R. The power dissipated in the resistance is P. Now the same voltage V is applied across a parallel combination of three equal resistors, each of resistance R. Then the power dissipated in the second case will be. So the correct answer will be 3P. Option B is the correct answer. जनरली इस टाइप के सवाल नहीं आते हैं, ये सब सीडीएस में आते हैं, मतलब बीपीएससी वगैरह में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। और बाकी जैसे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, फोकल लेंथ एंड हाइट हैव सेम डायमेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स हैव सेम डायमेंशन। 122, द बेस्ट एंड द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली। तो करेक्ट आंसर विल बी, जैसे कि हम जानते हैं कि बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर और पोरेस्ट कंडक्टर लेड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सिल्वर एंड लेड। क्वेश्चन नंबर 123, द थ्री फंडामेंटल कलर्स आर। द थ्री फंडामेंटल कलर्स विल बी ब्लू, ग्रीन एंड रेड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो ये फंडामेंटल कलर हैं, सेकेंडरी कलर भी होते हैं, ये भी होते हैं तीन, और ये होते हैं येलो, शैन
एंड मैजेंटा। और अगर इन तीनों सेकेंडरी कलर को मिला दिया जाए तो जो आउटपुट कलर आता है वो आता है वाइट। क्वेश्चन नंबर 124। A body is at a rest on the surface of the earth. Which one among the following statement is correct regarding this? So the correct answer will be option C. Net downward force is equal to the net upward force. Question number 125. A pendulum beat faster than a standard pendulum. In order to bring it to standard beat, the length of pendulum is to be increased. So correct answer will be option B. एक पेंडुलम का अगर एक स्टैंडर्ड पेंडुलम है और एक पेंडुलम है जो इससे ज़्यादा फास्टर बीट कर रहा है, तो अगर दोनों को एक पेस में लेके आना है तो पेंडुलम का जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसको इंक्रीज करना होगा। बॉब मास ऑफ द बॉब ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन द पेंडुलम, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126। Consider the following statement. Clear sky appears blue due to poor scattering of blue wavelength of visible light. Red part of light show more scattering than the blue light in the atmosphere. In the absence of atmosphere, there will be no scattering of light and the sky will look black. तो इसमें पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। सही केवल थर्ड स्टेटमेंट है। In the absence of atmosphere, there will be no scattering of light and the sky will look black. और ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करता है रेड लाइट से। ब्लू लाइट स्कैटर मोर देन रेड लाइट। और क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू गुड या मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ ब्लू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। क्वेश्चन नंबर 127। हेयर ऑफ ए सेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन द ब्रश इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। जब भी सेविंग करके ब्रश को वाटर में डाल के निकाला जाता है वो जो सारे हेयर्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण। क्वेश्चन 128। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर विथ ग्लास इज एक्यूट वाइल दैट ऑफ मर्क्यूरी विथ ग्लास इज ऑप्ट्यूज। ये क्यों होता है? क्योंकि जो एडेसिव फोर्स है बिटवीन वाटर एंड ग्लास वो स्ट्रॉन्गर है कोहेसिव फोर्स से। क्वेश्चन नंबर 129। व्हेन ए पीस ऑफ प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विथ एल्युमिनियम then the doped silicon piece will become p type। p type इसके आगे सेमीकंडक्टर भी होगा, p type सेमीकंडक्टर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 130। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार। रॉबर्ट वाटसन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड द ईयर अगर पूछ लिया गया तो 1935। क्वेश्चन नंबर 131। ह्यूमन आइज आर कन्वर्जिंग लेंस ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ। और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और जो लेंस का जो शेप ऑफ लेंस इज डिटरमाइंड बाय सिलेरी मसल, मतलब जो लेंस का शेप होता है, लेंस शेप इज डिटरमाइंड बाय सिलेरी मसल। The function of heavy water in a nuclear reactor is to slow down the speed of neutron. Option A will be correct answer.
What is the difference between a CFL and a LED lamp? So the correct answer will be D, 1, 2 and 3. Means CFL uses a mercury vapor and phosphor, while an LED lamp uses semiconductor metal. It is correct. The average lifespan of CFL is much longer than that of LED lamp. This is also correct. A CFL is less energy efficient as compared to LED lamp. This is also correct. 134. Examine the following statement. Waves of low frequency are actually produced through the flute of lesser length. Sound through the rocks only transmitted in the form of longitudinal elastic wave. So the correct answer will be option B, only 2. Sound through the rocks only transmitted in the shape of longitudinal elastic wave. ये सही है. और इसमें क्या गलत है कि waves of low frequency are actually produced through the flute of not lesser length but flute of longer length. Longer length. Consider the following statements. A person with myopia can see distant objects distinctly but cannot see nearby objects clearly. A person with hypermetropia cannot see distant objects clearly. A person with presbyopia can see nearby objects without corrective lenses. तो इसमें करेक्ट आंसर है, इसमें ये पूछना कि विच आर नॉट करेक्ट, तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है. करेक्ट इसके अकॉर्डिंग 1, 2 एंड 3. बिकॉज जो पर्सन विथ मायोपिया होते हैं वो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, वो पास की चीज़ों को बस देख सकते हैं. मीन्स दे कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट दे कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. और एक पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया जो होते हैं वो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, वो बस दे कैन सी नियर बाय, वो नियर की चीज़ों को देख सकते हैं. और ए पर्सन विथ प्रिस्बायोपिया जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को विदाउट करेक्टिव ग्लासेस नहीं देख सकते हैं, उन्हें करेक्टिव ग्लासेस चाहिए. तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है. क्वेश्चन नंबर 136. द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय. करेक्ट आंसर विल बी बी. Two virtual and coherent source of light. The 137. The visible range of solar radiation is option B, 400 to 700 nm. Question number 138. The electrification in a body take place due to. Correct answer will be option A, electron. Question number 139. The force acting on a particle executing simple harmonic motion is. Correct answer is option B, is directly proportional to the displacement and is directed towards the mean position. Question number 140. As the sunlight passes through the atmosphere, the rays are scattered by tiny particles of dust, pollen, soot and other minute particular matter present there. However, when we look up, the sky appears blue during a midday because blue light is scattered most. Option A is correct answer. And this scattering is known as Rayleigh scattering. Question number 141. A passenger in a moving train tosses a 5 rupees coin. If the coin falls behind him, then the train must be moving with a uniform. Correct answer will be A, uniform acceleration. और अगर सिक्का को उछाला पैसेंजर ने और सिक्का पैसेंजर के हाथ में ही गिर गया वापस, तो देन ट्रेन विल बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. If the train will be moving with uniform velocity, coin will fall back
in the hand of passenger. Question number 142. Non-metals are bad conductor of electricity because, एक मिनट इसको थोड़ा सा, non-metals are bad conductor of electricity because they lack free or mobile electrons. Option A will be the correct answer. Question 143. An object weighs the maximum in. The correct answer will be vacuum. Why vacuum? Because there will be no buoyant force acting on the object to reduce its apparent weight as in the air, water and hydrogen. Question 144. The pressure exerted on the ground by man is greatest when he stands on the toes of 1 foot. Option B is the correct answer. 145. Which one of the following is not needed in a nuclear fission reactor? Accelerators are not used in the nuclear fission reactor. So option C will be the correct answer. The shortest unit of length is Fermi meter. Option D is the correct answer. Fermi meter is equal to 10 to power minus 15 meter. And nanometer 10 to power minus 9 meter. Micron 10 to power minus 6 meter. And angstrom 10 to power minus 10 meter. 147. An endoscope used by doctor for examining inside the patient's stomach work on the principle of total internal reflection of light. Option D. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही काम करते हैं ऑप्टिकल केबल्स. Question 148. If two conducting spheres are separately charged and then brought in contact, the total charge on the spheres is conserved. Option B is the correct answer. The plum pudding model for an atom was proposed by J.J. Thomson in the year 1904. Option D is the correct answer. Question 150. Who was the inventor of voltaic cell? The answer will be option C, Alejandro Voltas. Two pieces of question 151. Two pieces of metallic wires have equal length and equal volume placed in air have different resistance. The two wire must be of different materials. Option C is the correct answer. The process of zinc lamination coating on the iron is called galvanization. Option A is the correct answer. Question 153. The absolute zero of temperature is? It is the lowest temperature that is theoretically possible. It is option B. तो केल्विन में कितना पॉसिबल है? इन केल्विन lowest temperature that is theoretically possible is 0 K. In degree Celsius it is minus 273 degree dot 15 degree Celsius. In Fahrenheit it is minus 459.67 F. And always remember, in Kelvin temperature are never recorded in negatives, मीन वो कभी माइनस में नहीं होगा. Question 154. One astronomical unit is the average distance between
Earth and the sun. Option A will be the correct answer. Question 155. Fish can survive inside a frozen lake because option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Water near the bottom does not freeze. Question 156. The SI unit of electric flux is. Correct answer is option A, Newton meter per coulomb. Question 157. A hollow metal ball carrying an electric charge produces no electric field at points. Correct answer will be option C, inside the sphere. Why? Because all the charges, जो सारे charges हैं वो outer surface of sphere में हैं, इसीलिए inside the sphere कोई electric charge नहीं है. Question 158. The filament of electric bulb is made up of tungsten. Option D. Why tungsten? It has high melting point. The coil in a heater is made up of nichrome. Correct answer is option A. और हम लोग आते हैं 160. स्टीफन हॉकिंग he was a scientist. Option C is the correct answer. Then this is question 161. The most familiar form of radiant energy in sunlight that causes tanning and sunburning of human skin is called ultraviolet radiation. Correct answer is option A. Question 162. If 10 bulbs each of 100 watt remain switched on for 1 hour daily, then the total electric consumption every day would be, it will be 1 unit. Question 163. Who was the inventor of the lightning conductor? The correct answer will be Benjamin Franklin. Option C is the correct answer. And कब किया था? 1749 में. Question 164. A man is sitting on a rotating stool with his arms outstretched. If he suddenly folds his arm, the angular velocity of the man would. The correct answer will be option A. It will increase. Question 165. Consider the electromagnetic radiation having wavelength 200 nm, 500 nm and 1000 nm. Which wavelength of the following can make visual sensation to a human eye? So the correct answer will be option B, 500 nm to 1000 nm. Question 166. A copper wire of radius r and length L has resistance of Ra second copper wire with a radius 2r and length L is taken and two wires are joined in a parallel combination. The resultant resistance of the parallel combination of the two wire will be D, R upon 5. Question 167. The magnetic effect of electric current was firstly observed by. Correct answer will be option B, Oersted. His full name is Hans Christian Oersted. Question 168. Who discovered the electric bulb? It was Thomas Edison in 1879. Who invented thermoscope and early form of the thermometer? It was Galileo.
Option D is the correct answer. Or around 1593, I think he did it. Question 170. Who gave the theory of who gave the theory of gravity? It was given by Charles Newton. Option, it was not given by Charles Newton. It was given by Isaac Newton. Of 170, option C is correct. Isaac Newton has given the theory of gravity. 171. Lenz's law is directly related to. Correct answer will be option A, energy conservation. Question 172. Cloudy nights are warmer than clouds-free night because of infrared radiation. Option C is the correct answer. Question 173. Who was the inventor of neutron? It was Chadwick in year 1932. Question 174. For a particle revolving in a circular path, the acceleration of a particle is. It will be along the radius. Correct answer is option B. Question number 175. The size of the atomic nucleus is in the order of. Correct answer is option D, 10 to the power minus 15 meter. Question 176. Who was the inventor of positron? It was, so correct answer will be option D. His full name is Carl David Anderson, and he discovered the positron in 1932. Question 177. The antiparticle of the electron is called positron. Option is the correct answer. Question 178. Who was the inventor of neutrino? Neutrino was invented by Pauli. His full name was Wolfgang Pauli, and he invented it in 1936. Question number 179. Microwave oven consume less power due to small frequency of radiation. Option A, it is option A is correct answer. Question 180. The sun is constantly radiating energy, and yet its surface temperature is nearly constant to 6000 degrees Celsius. The constancy of solar temperature is due to fusion. Option C is the correct answer. और न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रिंसिपल पे काम करता है हाइड्रोजन बॉम्ब, और फ्यूज़न के प्रोसेस पे काम करता है न्यूक्लियर बॉम्ब. So, question number 181. Metal pipes used to carry water sometime burst in water. This is because water expands when it freezes. Correct answer will be option A. Question number 182. The mesons they are positively charged particle, they can be negatively charged particle, they can be neutral also. So option D is the correct answer, all of these. Question number 183. If three identical resistors, each of resistance R, are connected in a parallel, then the equivalent resistance of the three resistors will be. Correct answer is option B, R by 3. Question number 184. In a summer season, a fan gives us relaxation because our body. 1 minute.
Because our sweat vaporizes very quickly. Correct answer will be D. Question number 185. The Celsius temperature is an Celsius temperature is a specific temperature. So the correct answer will be option C. और जो टेम्परेचर मेजर्ड होता है केल्विन स्केल पे वो होता है अब्सोल्यूट टेम्परेचर. मीन्स अगर आपसे इफ द क्वेश्चन विल बी कि अब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा, तो ये होगा केल्विन टेम्परेचर. तो सेल्सियस टेम्परेचर होगा स्पेसिफिक टेम्परेचर और अब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा केल्विन टेम्परेचर. क्वेश्चन 186. द न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर. Question 187. In the following ray pair, which one is found to be naturally electromagnetic? It will be, correct answer will be option D, X-ray and gamma ray. Question 188. Light waves are electromagnetic wave. So correct answer will be option B. Question number 189. When an incandescent electric bulb glows, so correct answer will be B. The electric energy is partially converted into light energy and partially into heat energy. Question 190. The particle nature of radiation is confirmed by. Correct answer will be photoelectric effect. Question 191. The nuclear force is a non-conservative force. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स. और नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल हैं, एक तो हो गया न्यूक्लियर फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल हैं फ्रिक्शनल फोर्स और है विस्कस फोर्स. क्वेश्चन नंबर 192. The phenomena of natural radioactivity was invented by. It was invented by option A, Henry Becquerel. और इन्होंने ये किया था 1896 में इन्होंने डिस्कवर किया था. बट जो नेम है, जो टर्म है, टर्म रेडियोएक्टिविटी was coined by Marie Curie and Pierre Curie. Question number 193. Satellite having the same orbital period as the period of rotation of the earth about its own is known as. हमने ये पहले भी किया है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. क्वेश्चन 194. Ball bearings are used in bicycle, car, etc. because the effective area of contact between the wheel and axle is reduced. Question 195. The end element of very natural radioactive element is.
द एंड एलिमेंट ऑफ एवरी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, द करेक्ट आंसर विल बी, इससे होता है बनता है लेड। और ये एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड, सो इट डिपेंड्स ऑन, it depends only on the matter of the wire but not on the length of the wire and the cross sectional area of the wire। और हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 194 जो है बॉल बियरिंग वाला, उसमें क्या होता है बॉल बियरिंग यूज़ करने से। तो बॉल बियरिंग जो है, बॉल बियरिंग कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम लोगों ने भी 196 तक कर लिया है और हम लोग 197 से नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।